हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग सब? मैं हूँ श्रद्धा और मैं आज अपना SBI PO प्री का एनालिसिस बताने वाली हूँ कि कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम। मैं बहुत लेट वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मेरा फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम था और मैं आके फिर तुरंत ही ऑफिस के लिए निकल गई थी और फिर अभी आई हूँ फ्री होके। मैं 6:30 पौने 7 तक आ जाती हूँ। पौने 7 और 7 बजे तक तो मैं फ्री होकर वीडियो बना रही हूँ कि मैं आप लोग के साथ शेयर करूँ कि क्या क्या आया था आज के पेपर में। मुझे पेपर इजी टू मॉडरेट ही लगा, मतलब इंग्लिश और रीजनिंग इजी टू मॉडरेट थे और मैथ्स थोड़ा मॉडरेट लगा मुझे क्योंकि थोड़ा सा लेंथी लगी मेरे को और मुझे DI लेंथी लगी थोड़ा सा। मैथ्स में सिंप्लीफिकेशन ईजी था। मैं सब्जेक्ट वाइज बताती हूँ क्या क्या था। इंग्लिश में मेरे अटैम्प्ट हुए 21, बहुत कम अटैम्प्ट है, मेरा पेपर अच्छा नहीं गया है। बस मैं आपको बता रही क्या क्या पेपर में आया था। 21 अटैम्प्ट हुए हैं जिसमें से एक पैराजम्बल था, टॉपिक था कुछ रसिया की हिस्ट्री से लेके, मतलब रसिया का कुछ था उसमें, ठीक है। और फिर उसके बाद थे सेंटेंस रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन थे, 4 थे अप्रोक्स 4, और फ्रेज रिप्लेसमेंट या सेंटेंस रिप्लेसमेंट जो भी है वो 2-3 क्वेश्चन उसके थे। फिर पैसेज था तो 8-10-12 क्वेश्चन थे। पैसेज का टॉपिक था MSME से रिलेटेड था पैसेज का टॉपिक, और एरर के क्वेश्चन हमेशा जो रहते ही हैं, और मिस स्पेलिंग वाले थे कि स्पेलिंग इनका गलत रहता है। तो इंग्लिश का यही था। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ तो मुझे इतना ही था इंग्लिश का। और मैथ्स में 3 DI थी और सबसे पहली DI जो थी वो ABCD नहीं 3 था, कुछ वेरिएबल थे, थोड़ा लेंदी DI थी। मतलब कॉस्ट पहले DI को समझना था, उसको निकालना था सॉल्व करके, उसके बाद क्वेश्चंस भी थोड़े ऐसे लेंदी थे कि इसका वो मतलब मैं सही बता रही हूँ कि नहीं थोड़े से, लेकिन क्वेश्चन भी ऐसे बड़े से थे। पहले उसको भी पढ़ना पड़ रहा था, फिर डाटा निकाल के फिर करना पड़ रहा था, तो ऐसे में DI में टाइम लग रहा था। और 7-8 अप्रोक्स 6 से 7 सिंप्लीफिकेशन थे। नंबर सीरीज थी, रॉन्ग नंबर सीरीज थी जो थोड़ी सी मॉडरेट भी थी मुझे लगा, क्योंकि मेरे से 5 की 5 नहीं बनी है, 4 या 5 थी, वो भी 5 ही रहती हैं मतलब ये सब चीज़ें, तो मेरे से वो भी नहीं बना। मैं सही बताऊँ ना, अगर मेरी प्रैक्टिस रही होती, जैसे नॉर्मली स्टार्टिंग में मेरी थी लास्ट ईयर तक, तो मैं ज़रूर बहुत अच्छा अटैम्प्ट हो जाता, लेकिन जब से जॉब में ज्वाइन किया है तो पूरी प्रैक्टिस ही छूट गई, जिसके कारण कुछ नहीं हो पाता मेरा। मैंने कोशिश की थी, आगे बढ़ती हूँ मैथ्स में फिर एक और DI थी जो मुझे समझ में ही नहीं आई, मतलब उसमें मैं क्या था अब तो याद भी नहीं आ रहा है। वुमेन फीमेल्स और फीमेल्स का था, बहुत लंबा कैलकुलेशन था, और टाइम देख के जैसा कि सबके साथ होता है मेरे साथ भी हुआ थोड़ा हार्ड। फिर मैंने कैसलेट पकड़ी, कैसलेट सबसे लास्ट में दी। कैसलेट ईजी थी लेकिन टाइम नहीं था, मेरी कैसलेट बन गई लेकिन मैं टिक नहीं कर पाई। तो मैथ्स में सिर्फ मेरे 14 या 15 इतने ही अटैम्प्ट हो पाए, नहीं कर पाए, और बाकी का अरिथमेटिक था इसके अलावा। फिर रीजनिंग डुएबल थी, करने लायक, लेकिन भाई स्पीड और प्रैक्टिस का खेल है उसमें भी। तो मेरे रीजनिंग में भी 21 ही अटैम्प्ट रह पाए। एक पजल मैंने बना ली थी लेकिन उसको भी टिक नहीं कर पाई, नहीं तो 5 रीजनिंग के और 5 मैथ्स के। अगर मेरे पास 1 मिनट और होता था 10 क्वेश्चन मेरे, मतलब अभी 56 अटैम्प्ट हो रहे हैं तो मेरे 66 हो जाते और चांसेस मेरे बढ़ जाते हैं प्री क्लियर करने के। खैर मैं रीजनिंग का बताती हूँ क्या क्या आया था। रीजनिंग में था ब्लड रिलेशन, पजल ब्लड रिलेशन था, चाइनीज कोडिंग थी, और पजल्स, और क्या था रीजनिंग में मुझे याद क्यों नहीं आ रहा है। बहुत कमज़ोर हो गई है मेमोरी यहाँ पे काम कर करके। फिर हाँ पजल थी, नॉर्थ साउथ देख रहे थे या इनवर्ड आउटवर्ड देख रहे थे, और 7 लोग बैठे थे। ये पजल थोड़ी सी मेरी फंस गई थी। और एक थी डेजिग्नेशन वाली जो रहती है क्लर्क PO ये वो, तो उसके साथ भी एक वेरिएबल था, ये बहुत जल्दी बन गई थी। नॉर्थ साउथ फेसिंग वाली थी एक,
ये मैं नहीं कर पाई। और एक और थी स्क्वायर वाली थी, उसमें भी वेरिएबल था, ये भी मैं नहीं कर पाई। मतलब इसे पजल मैं कर ही नहीं पाई हूँ जल्दी। रीज़न वही है कि स्पीड पूरी ख़त्म हो चुकी है, प्रैक्टिस पूरी ख़त्म हो चुकी है। मैं धीरे धीरे फिर से, मतलब जो ये मेरा जनवरी के बाद से जो गैप है ना, मैंने भी पढ़ाई छोड़ी थी। हाँ सही में, मतलब मुझे पछतावा होता कि मैंने क्यों छोड़ दी थी, मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए था। और अब मैं कोशिश करूँगी कि अभी जो मैंने अपनी फिर से स्टार्ट की है वो कंटिन्यू ही रहे, मैं उसको बंद ना करूँ, रोकूँ ना बीच में। और बस इतना ही था। उम्मीद कम है, मतलब ना के बराबर ही है कि मेरा प्री क्लियर होगा, लेकिन अभी मैं अब ट्राई करूँगी कि आगे वाले दूसरे एग्जाम्स पर, जैसे कि RBI का अगर आता है कोई सा, तो मैं उस पर फोकस करूँ और अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखूँ। और जिसका भी पेपर था SBI का, अपने अपने अटैम्प्ट ज़रूर बताइएगा। अटैम्प्ट मैटर करते हैं, लेकिन इतने भी नहीं कि आप बस उसी को लेके बैठे रहो कि अरे अच्छा नहीं गया, अच्छा नहीं गया। जिसका भी पेपर अच्छा नहीं गया है कोई बात नहीं, आप लोग बस लगा के दूसरे पेपर की तैयारी करिए। एक पेपर बिगड़ने से थोड़ी सारे पेपर बिगड़ रहे हैं, वो अपने हाथ में है कि अपन कितने अच्छे से दूसरे पेपर की तैयारी कर पाते हैं। और मैं कोशिश करती हूँ कि और वीडियोस मैं आपके लिए बना पाऊँ। बहुत ज़्यादा गैप हो जाता है, मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ क्योंकि बहुत हेक्टिक हो जाता है ऑफिस के बाद। तो मैं वैसे बहुत सारे लोग हैं जो कवर कर लेते हैं, ये सब चीज़ें मैनेज करते हैं, लेकिन मैं पता नहीं क्यों नहीं कर पाती हूँ, फिर भी ट्राई करती हूँ। और सब लोग अच्छे से पढ़ाई करें। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। मिलते हैं बाद में। ओके बाय।